40 के बाद असली खेल शुरू होता है। यह बात उम्र की नहीं, जागने की है। 40 तक आदमी इकट्ठा करता है, नाम, पैसा, रिश्ते, पहचान और सबसे ज्यादा दूसरों की उम्मीदें। वह दौड़ता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि रुकना हार है। वह साबित करता है क्योंकि उसे बताया गया है कि बिना साबित किए उसका कोई मूल्य नहीं। और फिर एक दिन भीतर कहीं से एक हल्की सी थकान उठती है। यह शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। 40 के बाद मन पहली बार सवाल पूछता है, क्या यही सब था? और यह सवाल खतरनाक है क्योंकि यह समाज से नहीं, अपने आप से पूछा जाता है। अब तक जो भी किया वह अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए था। अब जो करना है वह अपने साथ ईमानदार होने के लिए होगा। यही असली खेल है, जब दर्शक चले जाते हैं और खिलाड़ी अकेला रह जाता है। युवावस्था में मन बाहर की ओर भागता है, प्रेम भी बाहर, सफलता भी बाहर, सुख भी बाहर। 40 के बाद अगर बुद्धि थोड़ी सी भी पक्की हो तो मन मुड़ने लगता है। पहली बार आदमी देखता है कि जितना बाहर मिला उतना भीतर खालीपन भी बढ़ा। और यह देखना ही मनोविज्ञान का द्वार है, अपने मन को देखना, बिना सजाए, बिना बचाव के। अब इच्छाएं धीमी पड़ती हैं, लेकिन समझ गहरी हो सकती है। अब तुम भीड़ से कम डरते हो और अकेलेपन से कम भागते हो। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि अकेलापन समस्या नहीं, बल्कि अवसर है अपने आप से मिलने का। जो आदमी 40 के बाद भी उसी दौड़ में लगा है, वह उम्र में बड़ा हुआ है, चेतना में नहीं। 40 के बाद आदमी पहली बार समय को महसूस करता है। उससे पहले समय घड़ी में रहता है, कैलेंडर में रहता है, लक्ष्य की लिस्ट में रहता है। 40 के बाद समय सीधा हृदय पर दस्तक देता है। अचानक भविष्य छोटा लगने लगता है और अतीत भारी। यही वह क्षण है जहां मन या तो बहुत चालाक हो जाता है या बहुत ईमानदार। चालाक मन कहता है अभी भी भागो, अभी भी साबित करो। ईमानदार मन कहता है रुको, देखो, समझो। युवावस्था में आदमी सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, इसलिए वह जीवन को टालता रहता है। प्रेम बाद में, शांति बाद में, अपने लिए जीना बाद में। 40 के बाद में टूटने लगता है। अब जीवन सैद्धांतिक नहीं रहता, अस्तित्वगत हो जाता है। अब सवाल यह नहीं होता कि जीवन क्या होना चाहिए, बल्कि यह होता है कि जीवन अभी क्या है। मनोविज्ञान यहीं से शुरू होता है, जब तुम अपने भ्रमों को पकड़ना शुरू करते हो। तुम देखते हो कि तुमने कितनी भूमिकाएं ओढ़ रखी हैं। किसी के लिए अच्छे बेटे की, किसी के लिए मजबूत आदमी की, किसी के लिए सफल व्यक्ति की। 40 के बाद ये भूमिकाएं भारी लगने लगती हैं। तब पहली बार यह ख्याल आता है कि शायद मैं इन सब से अलग भी कुछ हूं। और यह ख्याल डराता भी है, क्योंकि समाज ने तुम्हें कभी खुद होना सिखाया ही नहीं। अब तुम समझने लगते हो कि खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो एक साइड इफेक्ट है सही ढंग से जीने का। लेकिन सही ढंग से जीना साहस मांगता है। इसका मतलब है भीड़ से थोड़ा अलग होना, अपने झूठ से विदा लेना और अपने डर को बिना भागे देखना। 40 के बाद डर बदल जाता है। पहले डर असफलता का था, अब डर खालीपन का होता है। और खालीपन से वही भागता है जिसने भीतर झांकना नहीं सीखा। यही वह उम्र है जहां या तो आदमी कड़वा हो जाता है या करुणामय। कड़वाहट आती है तुलना से, वह आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। करुणा आती है समझ से, हम सब अपने अपने अंधेरे में टटोल रहे हैं। कड़वा आदमी हमेशा जवान दिखना चाहता है, क्योंकि वह उम्र से लड़ रहा होता है। जागा हुआ आदमी उम्र को स्वीकार करता है, क्योंकि वह जीवन से मित्रता कर चुका होता है। और याद रखना, जागना किसी खास उम्र का मोहताज नहीं, लेकिन 40 के बाद बहाने कम रह जाते हैं। अब अगर तुम नहीं जागे तो शायद तुम कभी जागना ही नहीं चाहते थे। और अगर तुम जाग गए तो फिर उम्र सिर्फ एक संख्या रह जाती है, क्योंकि तब जीवन पहली बार सच में शुरू होता है।